2026 में मध्य प्रदेश के पास कई मजबूत संभावनाएं हैं। औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, कृषि सुधार, ऊर्जा और पर्यटन, ये सभी क्षेत्र प्रदेश को नई ऊंचाई दे सकते हैं। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ योजनाओं का नहीं, क्रियान्वयन का राज्य बन रहा है। उद्योग और निवेश, रोजगार और स्किल, कृषि और जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति, ऊर्जा और पर्यावरण। जनता की अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट है, नारे नहीं नतीजे। युवा चाहते हैं कि स्थायी रोजगार हो, किसान चाहते हैं आय की सुरक्षा, महिलाएं चाहती हैं सम्मान के साथ स्वावलंबन, आम नागरिक चाहता है तेज, संवेदनशील और पारदर्शी शासन। सवाल यही है, क्या 2026 में यह अपेक्षाएं नीतियों के साथ आगे जमीन पर उतरेंगी? वहीं सरकार का कहना है कि 2026 में फोकस होगा पुरानी योजनाओं की गुणवत्ता, तेज प्रशासनिक निर्णय, निवेश को जमीन पर उतारना और सामाजिक संतुलन बनाए रखना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई मंचों से ये संकेत दे चुके हैं कि अब राजनीति से ज्यादा परिणामों की राजनीति होगी। आर्थिक मोर्चे पर 2026 निर्णायक साबित हो सकता है। एक तरफ निवेश के आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ महंगाई और रोजमर्रा की चुनौतियां। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि निवेश से स्थानीय रोजगार पैदा नहीं हुआ तो विकास का लाभ सीमित रह जाएगा। यहाँ सरकार के लिए बैलेंस साधना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश की ताकत उसकी सामाजिक विविधता है। जनजातीय समाज, ग्रामीण आबादी, शहरी मध्यम वर्ग, सबकी अपेक्षाएं अलग हैं। 2026 में सरकार के सामने सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है। विकास ऐसा हो जो किसी वर्ग को पीछे न छोड़े। राजनीतिक दृष्टि से 2026 सरकार के लिए टेस्ट का साल माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या निवेश सिर्फ आंकड़े हैं? क्या योजनाओं का असर जमीन पर दिख रहा है? क्या सरकार जनता की आवाज सुन रही है? सदन से लेकर सड़क तक सियासी गर्म रहने की संभावना है। सवाल सत्ता का नहीं, संतुलन का है। क्या सरकार आलोचना को अवसर में बदलेगी और क्या विपक्ष विरोध के साथ विकल्प भी देगा? 2026 में राजनीति का स्तर प्रदेश की दिशा तय करेगा। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 मध्य प्रदेश के लिए विकास और विश्वास का वर्ष बनेगा? क्या सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और क्या सियासत टकराव से आगे बढ़कर संवाद की ओर जाएगी? नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन उम्मीदें तभी पूरी होती हैं जब नीति, नियत और नतीजा तीनों एक ही दिशा में हो। 2026 मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एक और साल नहीं, एक अवसर है। अब देखना ये है कि क्या यह अवसर इतिहास बनेगा या सिर्फ वादा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज हम इस बात पर करने वाले हैं, जब 2025 खत्म हो रहा है तो नई उम्मीदों के साथ 2026 हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में नई उम्मीद, नई दिशा और नया साल क्या बतलाता है, क्या इसके राजनीतिक मायने होंगे और किस उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश 2026 की ओर कदम बढ़ाए, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ शहरयार खान जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और संतोष चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके की रफ्तार से मध्य प्रदेश 2025 में बढ़ा
और 26 की ओर जब उसके कदम बढ़ रहे हैं तो सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं। तो पहली शुरुआत हम चौधरी जी से करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी खबरों को देखा है, पूरे साल भर के घटनाक्रम को जाना है। ऐसे में नई उम्मीदों को लेकर उनकी पहली क्या टिप्पणी है, सुनते हैं संतोष चौधरी जी को। जी जी जी, देखिए 2026 में सबसे बड़ी मेरे ख्याल से मैं तो उम्मीदों में ज़्यादा जाऊंगा कि जो रफ्तार पिछले एक साल से सरकार ने पकड़ी है, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जो दूसरी चीज़ों में जो इन्होंने ध्यान दिया है, उस पे तो मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है। काफ़ी काफ़ी सारी खामियां हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़ा 2026 में जो है वो एक प्रशासनिक बदलाव जरूर आएगा, जो मैं प्रेरित कर रहा हूँ। क्योंकि प्रशासनिक बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि अब परफॉर्मेंस ड्रिवन जो है वो प्रक्रिया आ रही है कि आप अफसरों को जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वो अब पिछले एक साल में, मैं कहूँगा पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन मतलब कि ये है कि आपकी कार्य क्षमता, आप कितना अचीव कर पा रहे हो एक टाइम लिमिट में, वो बहुत देखा जा रहा है। आपने देखा होगा कैबिनेट मीटिंग्स में भी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी सामने लेके आए हैं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो बड़े की प्रोजेक्ट्स हैं। और की प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें वेलफेयर का भी बहुत है, किसानों की बातें हैं। फिर मैं तो कहूँगा कि म्युनिसिपल लेवल पे भी, नगर निगम और जो नगर पालिका के लेवल पे भी बातें हैं। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो जो गति दी है अभी पिछले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, वो गति में देखना है कि अपन 2026 में इसमें कितना अचीव हो पाएगा। क्योंकि अभी समय कम है। समय इसलिए कम है क्योंकि जो अभी भी प्रशासन में जो मानसिकता है, पहले तो ये मानसिकता पे जाना पड़ेगा कि प्रशासन में मानसिकता में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कि मतलब ये अब आप इतने सालों की मानसिकता को लेकर आप जब इतने एकदम से जो आपने अब डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इस रफ्तार को 3 गुना बढ़ाना है और उस हिसाब से काम करना है, तो उस हिसाब से जो है उसकी प्लानिंग जो है अभी भी वो बहुत ही निचले स्तर पे है। मतलब बहुत बड़े स्तर पे ये प्लानिंग नहीं है। और तो इसलिए क्या होगा कि जो राजनीतिक बहस है वो 2026 में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन विपक्ष के बहुत बढ़ेंगे, पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ेंगे। क्योंकि आपने जो जो घोषणाएं की हैं अभी पिछले, मैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, उसमें जो आपने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं के में ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को डायरेक्टली टच करती हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, जैसे मेट्रो रेलवेज हो गया, मेट्रो हो गया भोपाल में, राजधानी में। फिर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सड़कों को ले लूंगा। मैं इन बातों पे और आऊंगा जब आप जी बिल्कुल हम इस पे अगले सेगमेंट में करेंगे बात जी। लेकिन एक कुल मिलाकर बात ये आ गई कि 2026 वादों को पूरा करने वाला साल रहने वाला है। ऐसे में बड़ी चुनौती यही कि घोषणाएं जो हुई है वो कितनी पूरी होंगी। कांग्रेस की भी बात इसमें शामिल कर लेते हैं, फिर एक साथ जवाब सक्सेना जी से लेंगे। तो खान साहब, कांग्रेस क्या सोचती है इस पूरे साल का मूल्यांकन जब वो करती है, तो वो किस ढंग से सरकार के कामकाज को देखती है? देखिए मोहन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पिछले 2 साल से लगातार मोहन यादव जी के साथ सहयोग करने को तैयार है। 1-2 मौकों पे आपने ओबीसी के मामले में भी देखा, तो हमारे नेता विपक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी के आह्वान पे उनके साथ बैठे। लेकिन उस पर भी आप देखेंगे कि विधायक के 3 बात उसके बाद बोला गया था कि डे बाय डे उसकी हेयरिंग होगी और हमारे ओबीसी वर्ग को जो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता इस बिल के माध्यम से मिलना चाहती, तो उसको अभी तक कुछ उसमें कारगर रिजल्ट नहीं आया। रही बात उसके एवज में मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को, वो वकीलों पे 110 करोड़ रुपए इसलिए बहा दिए गए कि कैसे वो आरक्षण को रोका जाए। ये तो हमारे मोहन जी का विजन है।
वो गुड़ की खेती कराने के लिए तैयार हैं। वो मंदसौर से इंदौर का डिस्टेंस बिल्कुल अपने अंदाज में बचाव ताली के करने को तैयार हैं। तो ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि को भगवान ही भला करे, और निश्चित ही भाजपा के अंदर खाने की और मंत्रालय की बात करें तो वहां पर एक परसेप्शन अभी बड़ी तेजी से प्रदेश में फैला हुआ है, और उसी का असर है कि अधिकारी कर्मचारी भी काम करने के मूड में नहीं है कि ये तो चलो चलो वाले मुख्यमंत्री हैं, अब कब क्या मालूम इनके बोरिया बिस्तर बन जाए, और दो केंद्रीय नेता उनके पीछे लगे हुए हैं, ये जग जाहिर है। और उनका विजन अभी संतोष जी ने बताया, मेट्रो का भी जिक्र करा। वो मेट्रो जो कि साइकिल से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट में तय कर रही है, और हमारी मेट्रो का 7 मिनट में मेट्रो कर रही है, और वो 5 मिनट में साइकिल से, हमारे पत्रकार साथी ने टेस्ट दिया। तो ऐसा विकास मध्य प्रदेश को नहीं चाहिए, ऐसा विजन नहीं चाहिए, ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कि बंटाधार हो, और मध्य प्रदेश पे जो 4,64,000 करोड़ का कर्ज है उसमें इजाफा इवेंट और ऐसे प्रपंच करके करें, जो कि बड़े बड़े इवेंट के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आप जुमले की राजनीति पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश ने देखा। और आपके घोषणा पत्र जो बीजेपी का है उसी की बात कर लें तो उसमें से एक भी काम इस सरकार ने धरातल पे उतारने का काम नहीं करा। आपने लैंड बैंक बनाने की बात करी थी, सारी बातें हो रही है, सारी इन्वेस्टर मीटें हो रही है, सारे विदेशों में जाके आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे मध्य प्रदेश की धरती पे उसका इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ना आपके पास नीति है, ना नियत है, ना विजन है, ना विजनरी है आप। चलिए, और ये विजन को कैसे वो पूरा करने वाले हैं ये बताएंगे सचिन जी। मैं मौका दूंगा खान साहब, अभी ये सारी बातें आ गई। चौधरी जी ने भी अपनी बात रख दी, कुछ इशारे में उन्होंने भी बता दिया कि वादों को पूरा करना है। खान साहब के अलग एक लाइन है पार्टी की, उसमें भी काफ़ी हद तक क्लियर है। करने क्या वाले हैं 2026 में आप लोग सचिन जी? मोहन जी, सर्वप्रथम आप मेरी आवाज जी को थोड़ा सा दिखवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, दिखवा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट संतोष जी को और शहरयार खान साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से 2025वां वर्ष जो था वो हमारी सरकार ने उद्योग को समर्पित किया था, और अभी वर्तमान वाला जो वर्ष आने वाला है 2026 का, तो एक कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो रहेंगे ये उसको समर्पित होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कुछ सीमा में पूर्ण हो, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे चौधरी जी ने कहा कि टाइम अचीवमेंट वाली जो बात है उन्होंने भी नोट करने में उनके आई है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये इस बात को बताती है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए विजन और जो विजनरी वाली जो बात है वो दोनों कहीं ना कहीं उसके लिए अक्षरशः सिद्ध होती है। देखिए, जब मैं निवेश की बात करता हूँ, जिस प्रकार से उद्योग का वर्ष था, तो आप देखिए 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और लगभग 8 लाख करोड़ के ऐसे निवेश प्रस्ताव हैं जिनका धरातल पे क्रियान्वयन हो चुका है इनका। अब मैं दूसरे उस पर जब आता हूँ तो देखिए, जिस प्रकार से कृषि को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसे कई पैमाने हैं, ऐसे कई मापांक की जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। आज अगर मैं बात करता हूं तो बांस की खेती में मध्य प्रदेश अव्वल है, ऑर्गेनिक खेती में मध्य प्रदेश अव्वल है, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश अव्वल है, सोयाबीन स्टेट कहलाता मध्य प्रदेश अव्वल है, मध्य प्रदेश कपास में अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है। अगर मैं उद्योग की बात करता हूँ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश पायदान दर पायदान चढ़ते हुए अव्वल नंबर पे आके खड़ा हुआ है। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है जो इस प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा। और जिस प्रकार से आप देखिए, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हमने किसानों को राहत दी है, जिस प्रकार से हमने महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है, हमने स्वास्थ्य की सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, रोजगार के क्षेत्र में कार्य किया है, अधोसंरचना के क्षेत्र में कार्य किया है। लेकिन सक्सेना जी, ये जो खान साहब भी सवाल कर रहे थे और चौधरी जी भी बात कर, दिख नहीं रहा जमीन में कब दिखेगी चीजें, ये पूछ रहे हैं वो। मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ ये जमीन पर ही है, देखने की बात है, जिसकी दृष्टि वैसे सृष्टि वाली बात है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ 8 लाख करोड़ के शेर खानजन जी,
खान साहब, आप पहले बात आ जाए, उसके बाद आप आपकी बात रख लीजिएगा, है ना, मैं उस पर जवाब दूंगा आपको बार बार। जल्दी जल्दी जी। तो जी, जब मैं जी, 8 बोलिए। लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ, तो वो क्रियान्वित धरातल पर हो चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं भावांतर की बात कर रहा हूँ, तो 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में जा चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि फसल बीमा की, तो 3000 से ऊपर करोड़, 3000 करोड़ से ऊपर की राशि जा चुकी है, तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ किसान सम्मान निधि की, तो 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों खातों में जा चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ ठीक है। रोजगार की, तो लाखों लाख ऐसे रोजगार है जिसको जो युवाओं को मिले, मैं इसलिए धरातल पे बात कर रहा हूँ। आगामी योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कार्य हो चुके हैं मैं उस दिशा में बात कर रहा हूँ और मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ गई ये बात। और इसमें मूल रूप से जो सक्सेना जी ने बात कही है कि कृषि को फोकस रखकर आने वाले साल में काम किया जाएगा और निवेश के लिए जो एमओयू हुए हैं उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू ज़मीन पर उतर चुके हैं, काम उसमें शुरू हो चुका है। खान साहब, ऐसे में विपक्ष का नज़रिया ज़रूर अलग होगा, लेकिन कुछ कदम आगे मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ भी तो दिख रहा है, कुछ तो विकास और उद्योग के क्षेत्र में काम भी दिख रहा है, सब चीज़ खारिज नहीं की जा सकती। देखिए मोहन जी आप भी वरिष्ठ हैं और हमारे साथ जो पैनल में है संतोष चौधरी जी, वो भी काफी वरिष्ठ है। और आप लोग के नजरिए से भी अगर मध्य प्रदेश का ईमानदारी से आकलन करें, तो जो ये बोल रहा है कि 8000 करोड़ के निवेश धरातल पे उतर चुके हैं, तो निश्चित ही वो उद्योगपतियों को सिर्फ जमीन देने के अलॉटमेंट करने के अलावा मेरे को नहीं लगता कहीं कुछ काम दिख रहा है। कमलनाथ सरकार ने एक इन्वेस्टर मीट इंदौर में करी थी और उसमें एक कंडीशन डाली थी कि जो भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा, हमसे जो सुविधा चाहता है हम दे रहे हैं और सिंगल विंडो में दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को 70% रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं की श्योरिटी चाहिए। उसके हमको बिल्कुल गारंटी के साथ उसमें हमने एक क्लॉज डाला था। लेकिन ये सरकार का, मैंने फिर वही वर्ड इस्तेमाल होगा, ना विजन है, ना नीति है, ना नियत है। अगर वो गुड़ की खेती करने के प्रकार हैं तो निश्चित ही वो समझा जा सकता है कि उद्योगपति उन पे कितना विश्वास करेंगे। क्योंकि देखिए, उद्योगपतियों को आपके प्रदेश में एक उद्योग नीति के हिसाब से वातावरण भी दिखना चाहिए। आपने बड़े बड़े होटलों में बुला के उनके साथ इन्वेस्टर मीट कर ली, उनको बुलाया, घुमाया फिराया और लैंड बैंक बनाकर उनको लैंड देने की बड़ी बड़ी बातें करी। वो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, निश्चित ही वो आएंगे, आपकी सारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। लेकिन जहां पर जब उनको औद्योगिक माहौल नहीं मिलेगा, उनको यहाँ पर सिंगल विंडो की जगह कई जगह से जाकर और जो कमीशन का यहाँ पर खेल 50% का है उसका सामना करना पड़ेगा, तो उनका विजन बदल जाता है और निश्चित ही वो यहाँ से बाइंड अप कर जाते हैं। और वो जो लैंड ली है वो लैंड सालों पड़ी रहती है और इसके कई उदाहरण मध्य प्रदेश में आप उद्योग विभाग से निकलवा के देख लेंगे, या मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि ये नीति और नियत की यहाँ पर बहुत जरूरत है। जो हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उनका एक विजन था, नीति थी, नियत थी, उद्योगपतियों का जवाब था, तो निश्चित ही हमने 15 महीने में जो भी उद्योगों को एमओयू साइन करे थे उसमें से जो जमीन पे उतरे हैं उसकी सक्सेना जी जल्दी सरकार ने अभी डाटा दिया। ये कह रहे हैं कि केवल लैंड का अलॉटमेंट होता है, बाकी काम नहीं हो पाता, और ये हर जगह देखा जाता है एमओयू के ऊपर। देखिए, आप धार में चले जाइए, पीएम मित्र पार्क देख लीजिए, आप उज्जैन आइए या मेडिकल सिटी देख लीजिए या मेडिकल डिवाइस पार्क आप आके देख लीजिए कि उसमें अमूल कंपनी का वो लगाए कि लगाए प्लांट। आप यहाँ पे उज्जैन आ जाइए, नागजिर में बेस का प्लांट लगाए कि लगाए, प्रतिभा सिंटेक्स अपने कार्य कर रही कि नहीं कर रही है। ऐसे अनेक चीजें बता सकता हूँ। और इन्होंने जो स्वीकृति की बात करी, तो जो निवेशक है उनको सहूलियत प्राप्त हो सके, उनको साधन संसाधन प्राप्त हो सके, इसके लिए संकल्पबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यही कारण है कि 22 ऐसी स्वीकृतियां जो सिंगल विंडो के माध्यम से बड़ी आसानी से उनको उपलब्ध हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करवाई है। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक हमारे पास लैंड बैंक है, ताकि लोगों को सचिन जी विंडो के पीछे जाके जरा ये भी मालूम कर लीजिए, बीच में मालूम कर लीजिए कि उद्योगपतियों को कितना प्रतिशत कमीशन की बात की जाती है पिछली विंडो से। कुछ नहीं मालूम है आपको, आप जमा खर्च कर रहे हैं जो आपकी सरकार करती है। मुंह की बातों में चलिए आप मुंह की बातों में दिख रही है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, बिल्कुल आप दोनों के तर्कों को हम संतोष जी से पूछ लेते हैं। लेकिन हर महीने 6000 करोड़ ये सरकार कर्ज लेके अपना ब्याज चुका रही है। ये बात, ये सारी चीजें एक बार संतोष जी की 6000 करोड़ रुपए आप दोनों से
और उस पे घी पीने का आ गए खान साहब थोड़ा सा डेकोरम करते हुए है। सवाल का जवाब आपने पूछा, सवाल उन्होंने जवाब दे दिया। अब हम एक तटस्थ राय भी ले लेते हैं। संतोष जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक और तर्क है, एक और दावे हैं, दोनों पक्षों को सुनकर आपकी क्या टिप्पणी है नए साल को लेकर? नहीं, नए साल में जैसे ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम तो होता ही है, इंडस्ट्री तो आ रही है मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है। देखिए इंडस्ट्री का ऐसा है ना, देखिए अभी आप जैसे इन्वेस्ट करो आज, तो आप ऐसा नहीं है कि कल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अब आपको बनाने में समय लगता है, मतलब करीब 6 महीने से 1 साल तो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लग जाता है। अप्रूवल तो हो जाएगा, सिंगल विंडो में हो जाएगा, तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा उनको। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बड़ी इंडस्ट्री है या सरकार के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री है, अब आप कहोगे कि 6 महीने में प्रोडक्शन चालू कर दो, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय तो वो लेंगे। मैं तो 21 साल की बात कई बार क्या होता है कि 21 साल में भाजपा की सरकार बता दे कितने उद्योग आए मध्य प्रदेश में। नहीं, मैं सुन लीजिए, 21 साल में मैं ये कंप्लीट कर लूं, मेरी बात देख लीजिए। मैं अगर उद्धव सर की बात करता हूँ, चलिए संतोष जी की बात हो जाए। हाँ, आऊंगा, आप दोनों को एक एक मौका मिलेगा, जल्दी संतोष जी की बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सिर्फ जैसे तो ये सिर्फ इंडस्ट्री में हम बहस कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो नगरीय अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस बराबर होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है कि सिर्फ इंडस्ट्री या फिर आपके कृषि से नहीं होगा, क्योंकि आप जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, राजधानी में आप देखिए, राजधानी में रोडों की हालत इतनी खराब है, बहुत सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ जो है वो गलत हो रही है, पोल्यूशन बहुत बड़ा हुआ है, पोल्यूशन में भी प्रायोरिटीज़ गलत है, क्योंकि क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो धूल उड़ रही है, उससे आपका पोल्यूशन हो रहा है, और आपका फोकस 20 साल पुरानी गाड़ियों में है। 30,000 तो गाड़ियां हैं यहाँ पे, तो उसमें आप चेकिंग करके क्या आप कितना निकाल लोगे? आप जो है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितनी है ना, ये शहर के आसपास ये इतना बुरा हाल है, दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा 2 साल में। ये बेसिक चीजों में आपको फोकस करना होगा। इंडस्ट्री तो आ जाएगी, जो इंडस्ट्रीज, जो उद्योगपति लगाना चाहता है इंडस्ट्री, वो अपने हिसाब से आता है, वो लगाएगा ही। उसको सिंगल विंडो के बाद कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपना कर लेगा। उसको कंस्ट्रक्शन तो सरकार करके नहीं दे रही ना उसको, वो तो खुद ही करना है उसको। दूसरी चीज है, और सबसे बड़ी बुनियादी जो चीजें हैं, जो शहरों में, सिर्फ भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर, ग्वालियर, आप छोटे छोटे शहरों में चले जाइए, आप वहां फोकस करिए। अब 2026 में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक नहीं करोगे तो उद्योगपति वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको वर्कर ही नहीं मिलने वाले। वो कहेंगे अरे भोपाल में इतना पोल्यूशन है, मैं वहां जाके क्या सर मैं क्या करूंगा, मुझे वहां रह के तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे नहीं रहे, आप मुझे पैसा दे रहे हैं काम करने का इंडस्ट्रियल एरिया में, बट यू आर नॉट गिविंग मी। जल्दी सक्सेना जी, एक मिनट का समय है। वातावरण बनाना जरूरी है, और ओवरऑल सभी क्षेत्रों में, केवल निवेश के क्षेत्र में नहीं। जल्दी सक्सेना जी। बिल्कुल, वातावरण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब ये करोड़ों में 2000 ठीक है, आ गई। सक्सेना जी को सुन लेते हैं जल्दी, एक मिनट का समय है मेरे पास। चौधरी जी, आ गई बात आपकी। देखिए वातावरण बन रहा है, तभी मैं कह पा रहा हूँ कि 1 लाख एकड़ का जो लैंड बैंक हमारे पास में है, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर कोई छोटा बिजनेस चालू करता है तो 30 दिन के अंदर हम सारी व्यवस्था उसको उपलब्ध करवाते हैं। हम 3 साल के लिए जो यह उद्योग लगाता है उसको रियायत दर पर बिजली उपलब्ध करवाते हैं, जल उपलब्ध करवाते हैं। हम सड़क, जल, पानी, बिजली, हर वो चीज साधन संसाधन उपलब्ध करवाते हैं जो उद्योग के लिए आवश्यक है। तो ऐसी वो सारी चीजें हैं निवेशक को आकर्षित करके मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, और यही कारण है कि 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश को प्राप्त होते हैं। इनका भाषण खत्म हो तो मैं बात रख दूं। चलिए, हो गया। अब आज हमारे पास समय इतना ही है, आपने काफी बात रख दी है। मोहन जी मेरे को बात रखने के लिए समय चाहिए। अरे समय, इनकी बात का जवाब दे दूं? 20 सेकंड है मेरे पास, जल्दी। ये इनकी घोषणाओं में ही विकास दिख रहा है, इनकी घोषणाओं में सारी सुविधाएं दिख रही हैं। उसी की वानगी है कि मध्य प्रदेश से उद्योगपति ने मुंह मोड़ लिया है।
मैंने एक अरे कुछ डेटा नहीं है, सब फर्जी डेटा है, फर्जी आंकड़ों पे आप किसके अवार्ड लेके आए हैं? आपने कृषि दर की जो बात करी थी, आज जमीनी हकीकत यह है कि 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज कृषि महालेखा चलिए, आज चल रही है और यही नई साल की उम्मीदें हैं सर। अभी खान साहब ये एक उम्मीद को लेकर चल रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता रहेगी आगे, ये कितने खरे उतरेंगे, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। आज संतोष जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। सचिन सक्सेना जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और खान साहब हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।